हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। मैं मोमिन। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई। इंडिया क्यों आगे है? इंडिया के बच्चों के संस्कार, इंडिया के बच्चों की तालीम और तरबियत, इंडिया के अंदर लोगों का पढ़ाई के साथ क्रेज, तालीम हासिल करने का जज्बा और उनको सिखाने का जज्बा। यकीन करें, जब ये वीडियो मेरे तक पहुंची थी तो मैं शॉक्ड था कि ये चल क्या रहा है, कि हो क्या रहा है, कि छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ इधर जो इस एरिया के बच्चों को तो ये अपनी नाक भी सही तरह साफ नहीं करनी थी इस एज में। तो वो खैर मजीद वीडियो देखते हैं, फिर मजीद पर बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। डिफरेंशिएशन अर्थात छोटे से छोटा बदलाव, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। जो हम कहते हैं कि आदर्श स्कूल कैसा होता है, तो मैं इसको कहूँगा कि एक आदर्श स्कूल है। नमस्कार, जय भारत। तो ये जो बच्चे हैं सब मोस्टली सब घाट पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं। 13 साल तक की उम्र तक का बच्चे का दिमाग आइंस्टाइन से तेज चलता है। 925 का स्क्वायर का मतलब 950 गुणित 950। 9 लिखेंगे 1 किसी को 2 लिखेंगे 1 किसी को 2 5 लिखेंगे 1 किसी को 2 5 लिखेंगे 1 किसी को 5 लिखेंगे। 9 को स्क्वायर किस 9 को 2 से गुणा करेंगे 36 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 45 को डबल 90 2 को स्क्वायर 4 4 90 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 10 को 20 5 को स्क्वायर 50 जोड़ में जोड़ेंगे 5 को 5 2 0 2 2 4 4 9 15 को 5 को 3 8 4 5 8 का 8 8 5 5 4 2 5। This is the answer. क्या करते हैं आपके पिताजी? भाई नाव चलाते। नाव चलाते हैं। Oil का मोशन बाद इंड्यूस करंट गायब। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इंटीग्रेशन अर्थात बहुत सारी चीजों को जोड़ना और एक बना देना। समेशन इन बच्चों को कहाँ तक पहुँचा दें? जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही फैमिली से आते हैं, तो इन बच्चों को देख के बहुत खुश होंगे सर। अरे वो आए ना आए, भाई साहब आप गले लग जाओ यार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक छोटा सा नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और मैं जबलपुर के गौरी घाट पर हूं। मेरे पीछे इस वक्त रात हुई है, रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और एक स्कूल चल रहा है। और जो हम कहते हैं कि आदर्श स्कूल कैसा होता है, तो मैं इसको कहूँगा कि एक आदर्श स्कूल है, क्योंकि मैं यहाँ 10 मिनट से बैठ करके देख रहा था। और जो पढ़ा रहे हैं उनका नाम है पराग भैया। उनसे भी बात करवाते हैं, आपकी बच्चों से बात करवाते हैं और आपको ही पता चलेगा कि आदर्श स्कूल मैं इसको क्यों कह रहा हूँ। अद्भुत स्कूल है ये। 6 साल 7 साल के बच्चे 15 16 18 20 साल की उम्र के सवाल हल करते हैं यहाँ पर। आइए आपको दिखाते हैं इसके बाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत से बातचीत शुरू होती है। हर जवाब की शुरुआत वहाँ से होती है। पहले मुझे बताइए, इस वर्दी के पीछे भी कोई कहानी है? आप फौजी की कैमोफ्लेज पहने हुए हैं, तिरंगा झंडा पहने हुए हैं। मैं अग्निवीर को ट्रेन करता हूँ। और मेरा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अग्निवीर के लिए निकलें। तो बस एक मोटिवेशन देता हूँ कि मोटिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द टीचर ओनली, दैट इज द थिंग। ये बच्चे यहाँ खड़ी हुई है, कुछ पढ़ा रही थी और आपने माइक यहाँ रखा हुआ है, सामने बच्चे हैं। मैं जो आप पढ़ाते हैं मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। तो हम फिजिक्स पे हैं जी। और ये बच्ची स्टार्ट कर रही है फिजिक्स के वो टॉपिक्स जो 11 12th के हैं। और ये छोटी सी बच्ची यहाँ बैठती है। कितने साल की हो आप अंशु? 5 साल। कौन सी क्लास में हो? KG1। तो अब आप क्लास लेने जा रही हो। एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? नमस्कार, जय भारत। चार्ज is discovered by Coulomb. 1 coulomb of charge equals 6.25 into 10 to the power 18 electrons. What do you mean by electric current? नमस्कार, जय भारत। Electric current is discovered by Ampere. The rate of flow of charge is electric current equals charge upon time. वंशिका, हो सकता है सब सोच रहे हैं कि आपने सब याद किया हो। इसमें आपने एक शब्द बोला पॉजिटिव चार्ज, तो सबको बता दीजिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब। नमस्कार, जय भारत। पॉजिटिव चार्ज का मतलब 6.25 into 10 to the power 18 electrons से कम इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब? नमस्कार, जय भारत। नेगेटिव चार्ज का मतलब 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। अब
आपको टीचर बनना है और एक टॉपिक लेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, तो आपके पास मॉडल है, तैयार है आप? बाकी सबके पास हैंड्स है? मुझे आवाज नहीं आई। वंशु जरा ऊर्जा के साथ आज आप एक क्लास लोगी, शिक्षक बनोगी। चलो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मोशन ऑफ द क्वाइल between two magnets develop a current coil induce current या induce current coil के अंदर तब तक रहेगा जब तक coil motion में है। coil का motion बाद induce current गायब। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अर्थात मैग्नेट से करंट बनाना, अर्थात बिजली बनाना। क्या बात है वंशु? सर बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। भैया मतलब इनका साइंस ही अच्छा नहीं है। हमारा जो ग्रास रूट है दैट इज कॉल्ड संस्कृत, उसमें भी जबरदस्त है। पहला श्लोक। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कदापि ध्वज अर्थात मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तालियां हो जाए उसके लिए गिरने ही वाली थी। वाह, इंग्लिश भी सिखाते हैं? बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली सर हमारा बेसिक यही है। जाइए वंशु आप। मैथ्स के साथ जो साइंस का हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जब भी कभी कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है तो उसको अंग्रेजी ज़रूरी है। ये सब बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। अब जैसे मैं एक सवाल है मेरा, सॉरी। अब ये बच्चे जो पढ़ाई है वो एक स्टेज से होती है ना कि या। पहले गिनती, फिर गणित, फिर गुणा, फिर भाग। हाँ, लेकिन इसमें आप इन छोटे छोटे बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और फिजिक्स सिखा रहे हैं। क्या मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं सर, मैं समझने में? बता रहा हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया का एजुकेशन इसलिए अमेरिका से पीछे है, चाइना से पीछे है। देखिए आपको बताता हूँ साइंस क्या कहता है। 13 साल तक की उम्र तक का बच्चे का दिमाग आइंस्टाइन से तेज चलता है। आफ्टर दैट व्हेन ही कम्स टू 14 द ब्रेन्स ब्लॉक। तो मैं तो यहाँ पे बड़े बच्चों को पढ़ाता था। ये छोटे छोटे आए, बैठे, सीखे, लेकिन ये हर चीज़ का जवाब उतने ही पैशन से देते हैं जितने पैशन से बड़े बच्चे देते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करूँ, एक 7 साल का लड़का, मयंक खड़े हो जाइए। मयंक। मयंक। अब सर मैं आपसे जनरल एक अपन बात करते हैं। 925 का स्क्वायर निकालना है, 925 का स्क्वायर। इधर आ जाओ, इधर आ और जाओ, क्या चाहिए? इधर आ और क्या जाओ। चाहिए? इधर आ जाओ। मैं 925 का स्क्वायर की बात करें, एक 7 साल का लड़का, कैन यू टेक आउट इन 20 सेकेंड्स? मुझसे तो नहीं होगा भाई। अब आइए देखते हैं। आइए मयंक सामने आ जाइए। 925 स्क्वायर ऊर्जा के साथ स्टार्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 925 का स्क्वायर का मतलब 950 गुणित 950। नौ लिखेंगे वन, किसी को 9 लिखेंगे वन, किसी को 2 5 लिखेंगे वन, किसी को 2 5 लिखेंगे वन, किसी को 5 लिखेंगे। 9 को स्क्वायर किस 9 को 2 से गुणा करेंगे 36, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 45 को डबल 90, 2 को स्क्वायर 4 94, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 को 20, 5 को स्क्वायर 50, जोड़ में जोड़ेंगे 5 को 5, 2 0 2 2 4 4, 9 15 को 5, 1 को 3 8 4 5 8 का 8 उत्तर 8 5 5 4 2 5। दिस इज द आंसर। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए जरा। क्या बात है यार, बहुत सुंदर। अब ये बच्चा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? आपका नाम बता दीजिए। भैया पीयूष। तेज आवाज निकालिए थोड़ी। भैया पीयूष। आइए ऊपर आइए। जय मैं। आपकी दुकान है गौरी घाट में? हाँ भैया। कहाँ पे दुकान है? क्या करते हैं आपके पिताजी? भैया नाव चलाते। नाव चलाते हैं। अच्छा। तो पीयूष, नाव की बात हुई है तो कोई लड़का नाव से कूद रहा है तो नाव आगे जा रही है, वो पीछे जा रहा है, ठीक है? न्यूटन का कौन सा लॉ समझाइए। नमस्कार, ये जय भारत। न्यूटन का डाला फॉर
आयुष आओ ना। ये हमारे साथी हैं और ये लल्लन टॉप में हमारे पूर्व सहयोगी हैं। आयुष नाम है इनका। साइंसकारी नाम का एक प्रोग्राम करते थे, विज्ञान में इनकी बहुत रुचि है, IIT से हैं। अच्छा ठीक है, तो ये मतलब मैं इनको इसलिए बुला रहा है, बच्चों से इंटरेक्शन में ये मदद करेंगे इनकी। ये बहुत हतप्रभ होकर के उधर से देख रहे थे। जी प्लीज़ आप पढ़ाते रहिए, हम बस जी। बस सर आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, दैट इज कैलकुलस। जी, आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो चीज़ें होती हैं। तो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे आप। ओके तो आपको x की पावर 8 प्लस 2 की पावर x प्लस log x बेस e प्लस 4, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन का मतलब बता दो। नमस्कार, जय भारत। डिफरेंशिएशन अर्थात छोटे से छोटा बदलाव, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। ठीक है, अब आप पहला सवाल पढ़ लीजिए, चलिए। नमस्कार, जय भारत। x की पावर 8 प्लस 2 की पावर x प्लस log x बेस e प्लस 4 dy dx मल्टीप्लाई x की पावर 8 प्लस dy dx मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस dy dx मल्टीप्लाई log x बेस e प्लस dy dx मल्टीप्लाई 4 8 मल्टीप्लाई x की पावर 7 प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई log 2 बेस e प्लस 1 अपॉन x प्लस 0। बात है, जोरदार तालियां बजाओ, क्या बात है। यार आयुष कभी मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलस आता है हमारी, मतलब हम जैसे बच्चों को रोना आ जाता है। ये जो है आयुष, ये IIT से हैं। मैंने भी 12वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है, PCM मैथमेटिक्स पढ़ा है। डिफरेंशिएशन भाई साहब हो गया था, इंटीग्रेशन में पापड़ बेल दिए थे। क्या उम्र है बच्चे, आपकी उम्र क्या है? 6 साल की बच्ची ने अभी इंटीग्रेशन करके दिखाया। डिफरेंशिएशन सॉरी। नाउ वी मूव टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब x की पावर 8 इंटीग्रेट कौन कौन कर सकते हैं? x की पावर 8, चलिए वंशिका, x की पावर 8, चलिए। नमस्कार, जय भारत। x की पावर 8 d इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन x की पावर 8 dx x क्या हुआ 9 अपॉन 9 प्लस c। वेरी गुड, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। तुम्हें पता था कि तुम्हारे शहर में इस तरह का एक काम हो रहा है? नहीं, मैं मतलब चौंक गया हूँ ये देख के, और यहाँ की एनर्जी कितनी गजब है। और मैं तो थोड़ा सा भावुक भी हो गया था खड़े खड़े देख के, जब वो न्यूटन डिस्कस कर रहे थे, बताओ। और सर ये सपने जैसा है। हम लोग जब कहते हैं ना कि चुनावों में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए, चुनाव का समय हम चुनाव कवर करने आए थे, पर ये देख करके ऐसा लग रहा है कि ये यात्रा 15-20 दिन से चल रहे हैं हम लोग, थकान उतर गई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। सर एक IAS एक IPS निकालना, यही एम है हमारा, और निकलेंगे ना बच्चों? यही ये सबके पराग भैया हैं सब। और जबरदस्त बच्चे हैं। अभी हमारे यहाँ से घाट से एक बच्ची है 10th में। नीलम खड़े हो जाए, कितने % स्कोर किया आपने? 86%। नीलम आपने मैथ्स में कितना स्कोर किया? 90। और ये इनके पिताजी क्या करते हैं? आपके पापा क्या करते हैं नीलम? पंडित हैं घाट पर। अरे वाह। तो ये जो बच्चे हैं सब मोस्टली सब घाट पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं। और जबरदस्त टैलेंट। आप कब से कर रहे हैं ये काम? सर 2016 से, मतलब 2016 में आई लॉस्ट माय मदर। आफ्टर दैट आई जस्ट मेट वन ऑफ द किड, और मैंने देखा यहाँ राजश्री गुटखा ये सब खाते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया। 20 रुपये देता था पहले कि पढ़ने आओगे तो आपको 20 रुपये दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं 1 से 5 हुए, 5 से 10 हुए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में सर घाट पे बैठे हुए जो एंजल्स हैं, जिनको हम गरीब कहते हैं, अपने घर में खाना बनाया और उनको बांटा है। मतलब ये वो बच्चे हैं। मतलब हमारा एम यही है कि हम इन बच्चों को कहाँ तक पहुँचा दें। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही फैमिली से आते हैं,
तो इन बच्चों को देख के बहुत खुश होंगे सर। अरे वो आए ना आए भाई साहब, आप गले लग जाओ यार पहले। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। एक छोटा सा, हाँ कुछ कहना आयुष कुछ कहना चाह रहा है। मैं ये देख रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, और मुझे माइकल फैराडे की कहानी याद आ रही थी। तो माइकल फैराडे एक बहुत ही गरीब अंडर प्रिविलेज परिवार का एक लड़का था, और रॉयल इंस्टीट्यूशन एक बड़ी सोसाइटी है इंग्लैंड में, वो साइंस के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करती थी। उस समय क्रिसमस लेक्चर्स नहीं होते थे, पर अनौपचारिक रूप से रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक मेंबर थे सर डेवी। तो सर डेवी ऐसा ये क्रिसमस लेक्चर दे रहे थे जिसमें कोई भी आ सकता था, और माइकल फैराडे जो बहुत एक गरीब साधारण परिवार का लड़का था, वो ऐसे ही क्रिसमस लेक्चर में बैठा था, और वो सर डेवी को सुनता है, और वो आगे चलकर उनके अंडर आता है, और फिर वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देता है। तो मुझे पता नहीं वो एकदम याद से, है। हाँ मैं बहुत रूजवेल्ट told in White House only one day we will able to tax it. मतलब this was a statement given by him, और आने वाले समय में मतलब लोग इस पे टैक्स लगाएंगे। तो और आज आगे बढ़ गए। ये सब बच्चे दूसरे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, दिन में जाते हैं। हाँ सब स्कूल वहाँ सब तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। बहुत बढ़िया। अब जैसे ये छोटी सी बच्ची वंशिका, खड़े हो जाइए। आप जरा मुझे बता दें, कैन यू बिलीव सर, इलेक्ट्रिक मोटर, शी कैन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर टू एनीवन। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर, क्या होता है बच्चे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जरा वंशिका क्लास ले रही है, जरा उसका सपोर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिक मोटर, चलिए। क्या उम्र है आपकी वंशिका? 5 साल आपकी उम्र है। क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर? चलो वंशिका स्टार्ट करें, क्लास लेंगे, चलिए। नमस्कार जय भारत। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर 2 हर्ट्ज मैग्नेट होते हैं। इन 2 हर्ट्ज मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होती है। कॉइल क्या होती है? एक लोहे का डंडा जिसमें बहुत सारी वायर लिपटी होती है। कॉइल कनेक्टेड है आर्मेचर से। आर्मेचर कनेक्टेड है स्पेड रिंग से या कम्यूटेटर से। स्पेड रिंग या कम्यूटेटर के ऊपर 2 कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं। जिनसे 2 वायर जाती है जो कनेक्टेड है बैटरी से। कॉइल घूमती है, आर्मेचर घूमता है, स्पेड रिंग या कम्यूटेटर घूमते हैं। लेकिन कार्बन ब्रशेस कभी नहीं घूमते, बल्कि when circuit is completed, current flow from positive terminal to negative terminal, and coil rotates। coil किस तरफ घूमेगी यह पता लगाया जाएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्ट्रेच लेफ्ट हैंड, so 4 finger, middle finger and thumb are perpendicular। 4 finger show magnetic field, middle finger show electric current, thumb show motion। क्या बात, तालियां हो जाए जोरदार वंशिका जी। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और आपकी क्लास को मैं डिस्टर्ब करने आ गया, पर मैं ये इतनी उम्मीद जताता हूँ कि दुनिया देश भर में जो भी लोग इसको देखेंगे बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, और आई एम श्योर आप सबके माता पिता भी बहुत खुश होंगे। पराग भैया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं सब लोग। हाँ हाँ भैया, बहुत शुक्रिया आपने समय दिया, और आप सबको प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम भाई साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय भारत। तीसरा
अशोक भैया के लिए। चलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जी वीडियो हुई खत्म। एक्सीलेंट भाई रहमतुल्लाह। तुम, मैं तो कहता हूँ मैं घंटा पूरा इस पर क्लैपिंग करूँ। यकीन कर जाए एंड कर दिए इन बच्चों ने। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इनकी, कौन से अल्फाज यूज करूँ बच्चों को। भाई बार टीचर है और पढ़ने वाले लाजवाब स्टूडेंट्स हैं। मैं भी खुद टीचर हूँ, यकीन कर दिया मैंने आज तक कभी बच्चों को इस तरह नहीं पढ़ाया। मेरे बच्चे कभी भी, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे इतने काबिल नहीं है। हालांकि मैं कोशिश बड़ी मैं भी करता हूँ कि यार किस तरीके से इनका जहन खुले, इनके पास मतलब नॉलेज आए। लेकिन मैं अगर इस स्टेज पर हूँ ना, तो ये मेरी स्टेज से भी बच्चे आ गए, ये मेरी स्टेज से भी बच्चे आ गए हैं। इनके पास इंटीग्रेशन यकीन का इतना मुश्किल होता है, मुझे नहीं समझ आता। वीडियो हम देख रहे थे तो वो भाई जबान से टीचर बोलते ही है तो वो फटाफट, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज डाटा नहीं फीड किया हुआ तो आवाज देने या लिखने से एक बटन दबाने से रिजल्ट आ जाता है, तो वो देख ले फटाफट बोल रहे थे उसका आंसर। मेरी फीलिंग शायद आप नहीं समझ सके क्योंकि मैं भी इस फील्ड में हूँ, तो मुझे पता, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं पहले बता चुका हूँ, शॉक्ड था। इंटीग्रेशन 11th और 12th के इधर हमारे बच्चों को नहीं आते। मैंने MSc में इंटीग्रेशन की थी, यकीन करिए सबसे मुश्किल मुझे इंटीग्रेशन, और वो बच्चे यूं कर रहे हैं, और वो हैं भी। और सबसे बड़ी करक जो वीडियो का था, मेन बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी पूरी की पूरी वीडियो की बात मार कि घाट के बच्चे, नाव चलाने वाले लोगों के बच्चे, इंडिया ऐसा नहीं है विक्रांत बना रहा, इंडिया ऐसा नहीं चंद्रयान 3 बना रहा, इंडिया ऐसा नहीं आदित्य एल1 भेज रहा, इंडिया ऐसा नहीं IT में आगे जा रहा, इंडिया ऐसे नहीं। ये है डिफरेंस। कितने इसमें मुस्लिम होंगे, कितने इसमें हिंदू होंगे, कोई फर्क नहीं, कोई पता नहीं है। असल मेन है तलीम। यकीन करें मैं हैरान था, बच्चे की इतनी स्पीड थी। चलो यार ये भी मान लेते हैं कि उसने प्रैक्टिस करवाई होगी कि आपको किसी ने इंटरव्यू देना है, मिसाल के तौर पर है, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड से आगे भाई आंसर देना इतना आसान नहीं है। चले एक बार बच्चे को प्रैक्टिस करवाई होगी, सारे बच्चे, छोटी सी बच्ची थी 4-5, जिससे वो पूछते थे वही फटाफट बोल रहे थे भाई। कमाल। यकीन का मेरी तरफ से दिल खोल कर इन बच्चों के लिए दाद, और इस टीचर के लिए सल्यूट है मेरी तरफ से भाई, टीचर के लिए सल्यूट है। यकीन का दिल खुश हो गया आज ये वीडियो देखकर। और उसने पहले भी यूनिफॉर्म है आर्मी की, यानी कि वो अपनी समझे अपनी सरहद पर खड़ा होकर उसका इमेजिनेशन चेक करें कि वो अपनी सरहद पर सामने खड़ा है और अपने बच्चों को तालीम दे रहा है। वो जो तालीम दे रहा है वो भी एज अ सोल्जर के तौर पर दे रहा है कि देखो हम एक जंग के माहौल में हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, जंग तालीम में इतना आगे ले गया कि वो उनको लगती है कि हमने बस यही करना है। भाई देखें कि मैं खुद जो है ना, मैं ICGN के कंप्यूटर की जो है ना तलीम हूँ वो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैथ है मुझे थोड़ी ज्यादा मुश्किल। मैं बता रहा हूँ ये इंटीग्रेशन मुझसे नहीं होती थी यार, बड़ी कमाल है। और फिर मैं अगेन बच्चे छोटे हैं, हैरानगी की बात है यार। यार इस लोगों ने तो मुझे हिला दिया है पाँव तले से। तालीम का म्यार जो है ना वो बहुत हाई है यार, वहाँ तालीम जो है ना बहुत हाई है। इस वजह से हम पीछे हैं। वो सही कहते हैं इंडियन बहुत ज्यादा आगे हैं, इंडियन सही कहते हैं हमसे। वो उनकी वो अक्सर जब भी नीचे कमेंट करते हैं वो कहते हैं भाई तालीम पर फोकस करो, तालीम पर फोकस करो, ये एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो, तालीम पर फोकस करो तो आप ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे। और ये उनकी बात भी सच है। अगर अब यकीन कर जाए, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं हाई स्कूल में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को नहीं पता चार्ज क्या होता है, बच्चों को नहीं पता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, बच्चों को नहीं पता कानून क्या होता है, ये ऐसे वर्क कैसे करते हैं। और उस टीचर ने वो घुमा रहा था और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। ये तो होता है ना, समझाने का तरीका होता है उस्ताद का, टीचर का, और बच्चों का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होता है तालीम में है कि नहीं, ये भी बात है।
अब ये मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन हमारे जो टीचर थे ना उस वक्त, वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, यकीन करें पढ़ने का मजा भी आता था। हर टीचर का जो तरीका होता है ये भी बड़े मायने रखता है, बच्चों को ज़हन में जो है ना बात वो आगे तक चली जाए और आसानी से समझ आ जाती है उसको। लेकिन कई टीचर होते हैं उनकी समझ भी नहीं लगती, और बच्चों का इंटरेस्ट भी होना जो है स्टडी में वो भी जरूरी है। लेकिन ये देखें, ये तो बच्चे भी इनकी जितनी भी बात है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतना कोई खास अल्फाज नहीं जो मैं इनके लिए इस्तेमाल करूँगा। यार सबसे बड़ी बात है कि घाट के बच्चे, नाव चलाने वालों के बच्चे, इंडिया ऐसे नहीं आगे जा रहा। इंडिया का हर बच्चा, वो सही कहते हैं कि आपका इल्म तो हमारे 5th या 1 स्टैंडर्ड या केजी के बच्चों के स्टैंडर्ड, और ये साबित हो गया। ये वाला नॉलेज यकीन का जो मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं होगा। नहीं, ये गलत बात नहीं होगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, नहीं होगा। सारे एक जैसे मैक्सिमम लोगों में नहीं होगा। यार तुम फील्ड में गए हो, मिनिमम कह रहे हैं, मुझे ये चले फील्ड में गए हो, मैं गया हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई एक आध होगा, चले ज्यादा नहीं, एक आध होगा जिसको ये होते होंगे। और यार तुम्हें मतलब फील्ड में गए हो यार, मुझे ये तुमने साइंस पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, चार्ज होता क्या? चार्ज जो होता है ना, करंट क्या होता है? चार्ज होता है उस पर दो पॉजिटिव चार्ज और मंफी। मैंने इसके बारे में मुझे करंट क्या होता है? करंट को मैंने उर्दू में पढ़ा था। उर्दू में बता दो। करंट एक चार्ज होता है जो किसी जिस्म पर लगने से उसमें हरकत पैदा होती है। अच्छा, उस लगने से हरकत पर किस में पैदा होती है? मतलब कि किसी चीज में भी जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, करंट मुझे मतलब तुक्का है भाई, तुक्का। और आज साबित हो गया कि उनके केजी के बच्चे का और हमारे 10th क्लास के बच्चे का लेवल भी उनका ज्यादा है। मेरी बात आज साबित हो गया। मुझे 4 साल हो गए, 3 साल सॉरी हो गए कि मैंने जब ये पढ़ा था। यार वो बच्चे कितने को हैं? 4 साल 3 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैंने उस बच्चे ने आगे डेफिनेशन चार्ज की सुनाई भी, करंट की सुनाई भी है, करंट की डेफिनेशन सुनाई भी है, फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करंट। यकीन करें फिजिक्स का और जो है ना कंप्यूटर का उस वक्त मैं बच्चों से खुद सबक जो है ना लिखवाता था, चेक करता था। पता नहीं तुम कैसे करते थे। मैं बाकी यार 3 मैं भी अगेन एंड अगेन थॉट एक लैपिंग भाई 3 साल अगेन एंड अगेन। ये इंडिया का फ्यूचर है भाई, इंडिया का ब्लोइंग। फ्यूचर है। इंडिया वाकई इस वजह से ग्रो कर रहा है भाई, वहाँ पे जो तलीमी मेयार है ना वो बहुत हाई है। आम बच्चों की ये देख रहे हैं, हालांकि वीआईपी पेरेंट्स के ये बच्चे नहीं हैं, वीआईपी फैमिलीज के बच्चे नहीं हैं, ये आम घाट के जो है नाव चलाने वालों की है, उनके बच्चे हैं, नाव चलाने वालों के बच्चे हैं। देख ले आम से माता पिता, मैं इनको आम नहीं कहूँगा, मैं आम से ये माता पिता महान के है, बच्चे हैं ये यार। महान है। लेकिन तलीमी म्यार देख लें आप, कमाल का यार। और उससे बड़ा बाकमाल उनका टीचर है भाई, उनका पढ़ाने उसके लिए तो भाई दोनों हाथों से सल्यूट है। अब तो भाई उस टीचर के लिए तो दोनों हाथों से सल्यूट है, उसने तो एंड कर दिया भाई। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं जब पहली क्लास में गया था 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की, जब मैंने बायो की क्लास ली थी पहली, तो जब मैंने उनकी बेसिक पूछी थी, यकीन किया कि उनको ये भी नहीं पता सेल क्या होता है, उनको ये भी पता नहीं था कि अपना यूक्रोटिक डाइक्रोटिक क्या होता है, उनको ये कुछ भी नहीं पता था। ये कहता जी नहीं बड़े बड़े अच्छे हैं, मैं फील्ड से गुजरा, मुझे पता है, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ भाई। इन बच्चों के लिए अगेन एंड अगेन क्लैपिंग मैं करता रहूँगा, आप करें ना करें। बेस्ट विशेज इन बच्चों के लिए, बेस्ट विशेज इस टीचर के लिए, मेरी तरफ से इस टीचर के लिए दोनों हाथ बढ़ाऊँ, हाथ उठा कर सल्यूट है कि इस टीचर ने भी कमाल कर दिया, दिल खुशी हुई है, दिल आज बाग बाग हो गया है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।